भदोही जिले में आज 25 मिले हैं कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि होते ही सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और मास्क का प्रयोग करें। समय समय पे हाथ को सैनिटाइजर करते रहें, नहीं तो वो दिन अब दूर नहीं जब यह महामारी जैसी बीमारी हमारे और आपके पास होगी। इसलिए सावधान रहिए और विशेषकर भीड़ भाड़ इलाके में न जाइए। पाली ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर किए मारपीट, कई हुए लहूलुहान। सुरयावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाली में आज शाम को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि एक पक्ष द्वारा लाठी डंडे से प्रहार कर दिया गया, जिससे कि दो युवक गंभीर रूप से हुए घायल। पहुंचे हैं सुरयावा थाने पर, दिए हैं तहरीर। मुकदमा दर्ज करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका कराया गया मेडिकल मुआयना। सुनिए एक पक्ष की बात। तो जी क्या मामला है और किस तरह से झगड़ा हुआ, कैसे आप घायल हुए और कौन है आरोपी? सर, मैं अपने हम लोग के घर में बातचीत कुछ हमारे चाचा लोगों से हो रही थी। इसी समय माता शंकर, उनका पुत्र आशीष पाठक, उनका भतीजा शैलेश पाठक, उनके चाचा हैं माता शंकर के सभा शंकर पाठक, उनके दोनों पुत्र लोग मिलके हम लोगों के ऊपर लाठी डंडा गोजी चाकू से मारना हम लोगों को शुरू किए। हमें हमारे छोटे भाई को अशोक कुमार पाठक को, मेरे पिताजी श्री कृपा शंकर पाठक को बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने मारा और हम लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। अगर हम लोग अपनी जान बचा के न भागते तो उन लोग पूरी तरह हमारा लोग की मर्डर करने के प्लान में थे। हम लोग किसी तरह भाग के चौकी पे गए अपने नज़दीकी पाली। वहाँ पे उन्होंने कहा आप थाने सुरयावा पे जाइए। यहाँ पे हम लोग थाना सुरयावा पे आओ, उन्होंने तुरंत हमें कहा आप मेडिकल कराइए। हम लोग मेडिकल कराने यहाँ पे आ गए। हम लोगों को एकदम हिम्मत नहीं है बोलने की, एकदम हम लोग गिरे जा रहे हैं, बेहोश होते जा रहे हैं और बहुत सीरियस हालत हम लोगों की। फिर लोगों ने मारा, हमारे माता जी को मारा, कई लोगों को, घर की बहन बेटियों को भी मारा। हमारे उन लोग थोड़े दबंग किस्म के आदमी हैं, उन लोगों को थोड़ा राजनीतिक पहुँच ज़्यादा है, इसीलिए दबंगई में उन लोगों ने हम लोगों को बहुत मारा। किस पार्टी से उनका संबंध है? अब हम पार्टी के बारे में उतना नहीं सकते, लेकिन गांव के जो भी ये दबंग हैं उन लोगों ने इतना अपना ग्रुप बना के हम लोगों को मारा। भदोही तहसील परिसर में करीब 4 माह के अंतराल के बाद लगा तहसील दिवस। पहुंचे हैं भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, पुलिस अधीक्षक रामभद्र सिंह व तमाम उच्च अधिकारी और कर्मचारियों के बीच। तहसील दिवस जब शुरुआत हुआ तो शुरुआत में तो फरियादों की संख्या कम रही, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता गया फरियादों की संख्या बढ़ती गई। देखिए यहाँ किस तरह से भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी लोगों से बारी बारी से बात कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और लिखित शिकायत ले रहे हैं। इस दौरान जिला अधिकारी ने कहा सभी मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द संबंधित विभाग के कर्मचारी करें। सुरयावा नगर पंचायत स्थित नयागंज में हो रहे निर्माण को पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर रुकवाया। आरोप है कि एक व्यक्ति अपनी बेनामी की ज़मीन बता रहा था, जबकि जो ज़मीन पे निर्माण करा रहा था वह व्यक्ति अपनी भूमिधरी ज़मीन जो बता रहा था कि मैं बैनामा की ज़मीन लिया हूँ, मेरे पास टाउन एरिया के समस्त कागजात मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को सुरयावा थाने पर बुलाया। सुरयावा सरकारी हाट गोदाम पे कोटेदारों के बिना तौल के ही दिया जा रहा है राशन। देखिए किस तरह से सीधे ट्रक से आता है और यहीं से पिकअप या ट्रैक्टर लगाकर बोरियों सहित इसमें लाद दिया जाता है। यहाँ मानकों की हो रही है अनदेखी, जबकि इनको बाकायदा राशन गोदाम में जमा करने के बाद गिनती बोरियों की होती है, उसके बाद रजिस्टर बनता है, पुनः कोटेदारों को तौल के दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से
उपस्थित कर्मचारियों को बिना तौले दिया जा रहा है कोटेदारों को राशन। परसीपुर स्टेशन पर अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन के चपेट में आने से हुई मौत। सूचना पाकर पहुंचे हैं रेलवे विभाग के पुलिसकर्मी। शव को एकत्रित किए। हम आपको बता दें, शव कई खंड में बिखर चुका था। करीब 100 से 200 मीटर तक घसीटता गया और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई उसके शव को कई टुकड़े होते गए। आप देखिए, यहाँ पुलिसकर्मी देख रहा है अब शव को एकत्रित करे कैसे करे। हालांकि पुलिसकर्मियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद शव को एकत्रित करने में सफलता पाई। ज्ञानपुर तहसील में आज लगा तहसील दिवस। ज्ञानपुर एसडीएम ज्ञान प्रकाश व तहसीलदार देवेंद्र यादव के नेतृत्व में आज तहसील दिवस का आयोजन हुआ। पहुंचे हैं फरियादी, कारण उन्हें कई महीनों से था इंतजार। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था और तहसील दिवस या किसी भी तरह का आयोजन के लिए मना था। लेकिन आज जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ भी कोरोना का डर दिखा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए दिखे। दुर्गागंज नहर पे बाल नहर में जाने से बचा डीजे। आप देखिए, दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह इलाहाबाद दुर्गागंज मार्ग स्थित नहर है जहां पानी नहर में जा रहा है। इस दौरान उधर से एक डीजे जाता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही डीजे नहर के पास पहुंचा, डीजे असंतुलित हो गया और उसका एक चक्का पुलिया में जाकर लटक गया। हालांकि ड्राइवर के चालाकी से यह डीजे पलटने से बचा। यह डीजे जो है सूर्यवान नगर का बताया जा रहा है, जो महाकाल के नाम से चलता है। देखिए किस तरह से लटका हुआ है। सूचना पाकर पहुंचे हैं 100 नंबर के जवान। आसपास के लोग किसी तरह से इसे जुगाड़ के सहारे निकालने में सफलता पाई। अगर यह डीजे नहर में जाता तो पानी डूबा हुआ है, नीचे ही बड़ा हादसा होता। लेकिन इस तरह से एक हादसा होते होते टला। ज्ञानपुर स्थित एसडीएम दरबार में पहुंचे हैं शिक्षक। सौंपे हैं पत्रक। आप देखिए किस तरह से बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। सरकार के खिलाफ इस पे लिखा हुआ है। आरोप है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती अभी अधर में लटकी पड़ी हुई है। इस बीच संविदा पर शिक्षक रखे जा रहे हैं। यह कतई से सही नहीं है, ये सरासर गलत है। इसी तरह से उन्होंने पोस्टर बना हाथ में लिए हैं और आखिरकार एसडीएम को पत्रक भी सौंपा। 17 सितंबर से ज्ञानपुर की दीवानी आ रही है मुख्यालय पर। यहाँ देखिए पहुँचे हैं अधिवक्ता और अपनी अपनी जगह शिफ्ट करने की कर रहे हैं, तैयारी लगा रहे हैं वोट। कुछ इस प्रकार जिन जिन अधिवक्ताओं का बस्ता कहाँ कहाँ होगा, इस तरह से अपनी जगह को कर रहे हैं चिन्हित। 17 सितंबर से दीवानी न्यायालय सरपतहा आ जाएगा और उसी जुगाड़ में पहुँचे हैं अधिवक्ता और अपनी अपनी जगह को कर रहे हैं कवर, जहां बैठेंगे अपने। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं एडीएम दरबार। सौंपे हैं पत्रक, लगाए हैं गुहार और उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज को समुचित स्थान मिले, न्याय मिले और उन्हें रोजगार मिले। मछुआरा समाज हमेशा से उपेक्षाओं का शिकार रहा है, होता आ रहा है, लेकिन अब हम लोग एकत्रित हो चुके हैं और सरकार द्वारा हमें उचित स्थान मिले और हमारे युवकों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में लगने लगी है मरीजों की लंबी भीड़। मौसम हो रहा है परिवर्तन, लेकिन इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कतई से नहीं दिख रही है, जबकि सबको पता है कोरोना जैसी बीमारी देश में चल रही है। लॉकडाउन भी समाप्त हो चुका है। लॉकडाउन समाप्त होने से और ज़्यादा
हो चुके हैं लोग लापरवाह। इनको क्या पता हम इलाज कराने आए हैं, कहीं कोरोना जैसी बीमारी न किसी के पास से ले जाएं। लेकिन यहाँ नहीं दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का